हरे कृष्णा सभी को। तो हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम बैक 2 दिन की छुट्टी के बाद। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हम वाल्मीकि रामायण को डिस्कस कर रहे हैं, किष्किंधा कांड। और अभी तक हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से सुग्रीव और उनके साथ के जो 4 सचिव हैं, कौन कौन से 4 सचिव? नल, नील, तार और हनुमान जी। तो 4 वो हो गए। और राम लक्ष्मण 6 और 7वें सुग्रीव। तो ये 7 लोग एक साथ ऋष्यमुख पर्वत से अभी वो किष्किंधापुरी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कि वाली रहते हैं। और फिर उसके बाद आगे आगे सुग्रीव जा रहे हैं, पीछे पीछे बाकी के ये लोग जा रहे हैं। और हमने देखा था किस प्रकार से राम भगवान बाकी के सारा एरिया जो आसपास की प्रकृति है उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, एक एक चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारा 13वां अध्याय जो था वो खत्म हो गया था, 13th सर्ग। आज हम 14वें से स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। हम्म। तो हमने देखा था कि वो जो है लास्ट वाला जो श्लोक था 13वें का, उसमें क्या था कि दोनों के दोनों बाकी सभी लोग पराक्रम से पाले किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुंचे, सब लोग वहां पे पहुंच गए। ठीक है, 14वां अध्याय। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने। वे सब लोग शीघ्रता पूर्वक वाली की किष्किंधापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। जैसे पिछली बार की तरह तो इस बार भी बाकी के सारे लोग जो हैं वो अपने आप को वहां के जो वन में छिपा लिया उन्होंने। फिर उसके बाद अब जरा इस वाले श्लोक को ध्यान से देखिएगा। विसार्य सर्वतो दृष्टं कानने काननप्रियः सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयद भृशम्। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। तो अभी थोड़ी देर पहले ही वो उनकी पिटाई लग गई है, वाली ने उनको पीट दिया। ठीक है, अभी दोबारा से यहाँ पे आए हैं। अभी तक सब कुछ जैसा चल रहा था, जैसा भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आप जरा देखो, क्रोध माहार यद भ्रशम, वो अपने अंदर से क्रोध को पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? है ना, ये लाइन में क्या है? मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया, अपने अंदर से क्रोध लेके आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं स्क्रीन को पॉज करता हूँ, इस वाले टॉपिक को थोड़ा ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। आखिर क्रोध आता कैसे है? क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है? जो हमारा एंगर होता है, जनरली होता क्या है, हम कोई सी चीज चाहते हैं, या तो करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि वो चीज हमको मिल जाए। लेकिन किसी ना किसी कारणवश हो सकता है हमारी वो जो इच्छा है वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, यानी जो चीज हम चाहते थे वो चीज हमको नहीं मिल पाई। तो यानी जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो पाई। अब उनकी वजह से, जो क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तब हमारे अंदर क्रोध आता है। अब आप सभी को पता है कि हम अभी भौतिक संसार में रहते हैं, और भौतिक संसार में ये सारा का सारा ये वर्ल्ड है, टेम्परेरी है। और इस टेम्परेरी दुनिया में कई बार चीज़ें मिल भी जाती हैं तो फिर वो छूट भी जाती हैं। आप इसको एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कई बार जैसे छोटे बच्चे ने घर वालों से जिद किया कि मुझको ये वाला टॉफ़ी चाहिए या ये वाला चॉकलेट चाहिए, लेकिन मम्मी पापा ने नहीं ला के दिया वो टॉफ़ी या चॉकलेट। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको गुस्सा आ जाती है, और गुस्से में वो क्या करते हैं, ये वाला आइटम लेके इसको यहाँ फेंक, इस वाली चीज़ को यहाँ फेंक, ये गिलास तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, करते नहीं करते? तो वो उनके अंदर गुस्सा ही आया है। और वो गुस्सा कैसे आया? उन्होंने टॉफ़ी चाही, उन्होंने चॉकलेट चाही, लेकिन उनके मम्मी पापा ने चॉकलेट नहीं दी। तो ऐसे करके आता है गुस्सा। अब इसका निवारण कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम भगवत गीता में देखते हैं काम क्रोध लोभ ये सारी की सारी चीजें जो हैं भगवत गीता में बताई गई हैं
कि ये सही नहीं है, ये हमको अधोगति की तरफ, नीचे की तरफ लेके चली जाती है। तो हमको गुस्से से बचना चाहिए। तो हम कैसे गुस्से से बचें? तो उसका एक तरीका ये हो सकता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। देखो, यहाँ की भौतिक जगत में अगर हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो पहली चीज तो बहुत मुश्किल से वो चीज पूरी होती है। हो सकता है पूरी ना हो तो क्रोध आएगा। सपोज करो वो चीज पूरी हो गई, हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी उस हिसाब से वो चीज पूरी हो गई। लेकिन पूरी होने के बाद, क्योंकि भौतिक संसार क्या है? अशाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है परमानेंट, अशाश्वत का मतलब होता है टेम्परेरी। क्योंकि ये संसार, यहाँ की हर चीज टेम्परेरी है। हम कितना भी बड़ा घर बना लें, कितनी भी कोई सी भी चीज बना लें, सारी की सारी चीजों की एक लिमिट है, सीमा है। कुछ समय के बाद वो सब चीज डिटियोरेट होती है, सब चीज डिस्ट्रॉय होती है, नष्ट होती है। तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था, जो इच्छा करी थी, हो सकता है कुछ मेहनत करने के बाद वो इच्छा पूरी भी हो गई, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीज खत्म हो जाएगी, नष्ट होने वाली है। सपोज करो जब हम बच्चे थे, छोटे थे, हम लोगों ने इच्छा करी कि हमको साइकिल मिले, बड़ी मुश्किल से साइकिल आई। ठीक है, अब जब साइकिल आ गई तो फिर उसके बाद कुछ समय के बाद साइकिल पुरानी हो जाती है, कभी उसका टायर में पंक्चर हो गया, कभी उसमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो वो चीज़ एज एक्सपेक्टेड काम नहीं करती। तो उसकी वजह से भी क्रोध आता है। तो क्रोध हमने देखा दो चीज़ों से आता है, या तो एक्सपेक्टेशन लेट पूरी हुई, या फिर जो हमारी इच्छा थी पूरी तो हुई लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से खत्म हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आती है। तो और अगर हमको क्रोध से बचना है तो क्या करें? उसका तरीका ये है, हम अपनी इच्छा में कुछ ऐसी चीज ले आए जिससे कि हमारी इच्छा जो है वो परमानेंट चीज से जुड़ जाए। अभी क्रोध का कारण है कि हमारी इच्छा वो टेम्परेरी चीज से जुड़ी हुई है, कि ये चीज मिल जाए, कार मिल जाए, घर मिल जाए, टेम्परेरी चीज से। अगर यही इच्छा हमारी परमानेंट चीज से जुड़ जाती है, यानी कि मैं जिसकी इच्छा कर रहा हूं वो मुझे पक्का मिल ही जाएगी, जब वो चीज पक्का मिल ही जाएगी तो फिर क्रोध का तो कोई कारण ही नहीं रहा ना। तो हमको ऐसी चीज ढूंढनी है। या फिर एक और चीज, अगर वो चीज मुझे मिल जाए और उसके बाद वो कभी खत्म ना हो, इस तरह की अगर कोई चीज मिल जाए, मुझे कोई वस्तु मिल जाए, फिर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। है ना? अब हमारे शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, ऐसी क्या चीज है जो कि शाश्वत है? शाश्वत चीज केवल एक है, भगवान, भक्ति। है ना? चौथे अध्याय में भी कृष्ण भगवान बोलते हैं। और भी ये चीज कई जगह पे रिपीटेड होता है। 6th चैप्टर भगवत गीता में भी ये चीज आती है कि भक्ति, अगर हम भगवान से प्रे कर रहे हैं, अगर हम भगवान से इच्छा कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आपके प्रति प्रेम डेवलप हो जाए, मेरा, मुझे आपके लिए भक्ति उत्पन्न हो जाए, अगर मेरी इच्छा ये है, तो ये इच्छा कभी भी क्रोध उत्पन्न नहीं करेगी। अगर, अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं। सपोज करो मैं मंदिर गया, मंदिर में जाके मैंने भगवान से प्रार्थना करी, अंदर से बहुत तीव्र इच्छा है कि भगवान, मैं आपसे प्रेम करने लगूं, आपके प्रति मेरा झुकाव और बढ़ जाए। प्रेम करने का मतलब आपके प्रति झुकाव बढ़ जाए, आपके भक्तों के प्रति मेरा लगाव बढ़ जाए। है ना? तो एक चीज तो ये हो सकती है कि हो सकता है कि इमीडिएटली हमारे अंदर से भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति कुछ अच्छे अच्छे इमोशंस आने लगे। है ना? तो उसकी वजह से कोई गुस्सा का कोई कारण नहीं है, क्रोध नहीं आएगा आपको। दूसरा चीज ये है कि हो सकता है कि तुरंत की तुरंत आपके अंदर भक्ति वाले भाव ना आए। हो सकता है कुछ समय के बाद आए, कई बार हमारे पीछे के बहुत सारे जो संस्कार हैं उनकी वजह से हो सकता है टाइम लग जाए। लेकिन क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला है कि थोड़ा सा भी हम आगे इसमें स्टेप्स लेते हैं भक्ति की तरफ, तो वो कभी भी नष्ट नहीं होता। तो इसलिए अगर हम भक्ति के लिए इच्छा कर रहे हैं, अगर हमें कुछ समय के बाद भी मिल रहा है, तो हमने एक एक दो दो स्टेप्स जो लिए हैं भक्ति के लिए, वो नष्ट नहीं हुई, हम थोड़े थोड़े आगे ही बढ़े हैं जो हम चाहते थे उसके लिए। तो इसलिए दूसरा वाला भी अगर केस है, तो भी वहां पे क्रोध की कोई उत्पत्ति नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये था, हमारा अभी जो भी हमारा डिस्कशन हुआ वो ये, कि जब हम भौतिक चीजों की इच्छाएं करते हैं, वो उसकी वजह से क्रोध आ जाता है। तो क्यों ना हम इच्छा करें ऐसी चीजों की जो कि आध्यात्मिक हों, भगवान से, आध्यात्मिक मतलब भगवान से प्रेम से रिलेटेड, भगवान की तरफ झुकाव से रिलेटेड, फिर हमें गुस्सा नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक और चीज वैसे आ जाती है कि अभी जैसे कोई लोग जॉब कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, तो क्या उनको इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमारे अच्छे मार्क्स आए? क्या उनको इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमको अच्छे पैकेज वाली जॉब मिले? ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो, करनी चाहिए।
क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं जहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों को बैलेंस करके रखना चाहिए। अर्थ मतलब होता है पैसा, है ना? तो पैसे के लिए आपको पढ़ाई और करियर, ये सबके सब पे फोकस है। लेकिन हमको इतना ज्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए कि अगर वो चीज जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, अगर वो चीज नहीं मिली तो कहीं हम क्रोध ना करने लग जाएं। इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट बस हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ऐसा हम ध्यान रख रहे हैं तो फिर एक तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं भक्ति में। अब यहाँ पे इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे क्या है, सुग्रीव अभी तक आ रहे हैं। अब उन्होंने अपने अंदर क्रोध का संचय किया, अपने अंदर क्रोध को पैदा किया। कैसे पैदा किया? सीधी सी बात है, अपनी पीछे की जो जो किसी ने हमारे साथ बुरा बुरा किया है उसको थोड़ा रिकलेक्ट कर लो, अपने आप से आपके अंदर क्रोध आ जाएगा। जब भगवत गीता में अर्जुन जब फाइट कर रहे थे, फाइट ऐसी थोड़ी है कि अभी कुछ देर पहले तक उनको अपने सारे रिश्तेदारों के प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो रहा था कि ये तो मेरे दादाजी हैं, ये तो परदादा हैं, ये तो सब रिलेटिव जान पहचान के लोग हैं, इन्हें मैं कैसे मारूं, है ना? तो उनके अंदर प्रेम या मोह वाली भावना आ रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब कृष्ण भगवान ने भगवत गीता सुना दी, उसके बाद फिर अर्जुन ने लड़ाई करना स्टार्ट किया। अब आप ये देखो, अर्जुन ने लड़ाई करना ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया। अर्जुन ने भी अपने अंदर वो वाला जो क्रोध था ना उसको जागृत किया। तो यहाँ पे क्रोध कैसे जागृत किया? कि उन लोगों ने जो भी उनके साथ बुरा बुरा किया था, बेसिकली अधर्म का बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे थे दुर्योधन और उनकी टीम, तो वो वाली बात को सोच के फिर उनके अंदर भी क्रोध आया और फिर उस क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया। आई थिंक कुछ दिन पहले हम लोग ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर रहे थे, किस प्रकार से क्रोध को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो हमने अर्जुन का देखा, अर्जुन ने अपने क्रोध को भगवान की सेवा में कैसे लगाया। हनुमान जी का देखा, उन्होंने अपने क्रोध को रावण की लंका को आग लगा के कैसे अपने क्रोध को यूज किया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुग्रीव ने अपने अंदर क्रोध जागृत किया, और अब इस क्रोध के बाद आगे वो क्या स्टेप लेते हैं। बेसिकली भगवान श्री राम का ही जो वो है, उनका उन्होंने जो बोला है, एक तरह धर्म की स्थापना कह सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे सुग्रीव भी वही काम कर रहे हैं जो थोड़ी देर, जो कुछ समय पहले या जो महाभारत में अर्जुन ने किया था कृष्ण भगवान के कहने पे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में ये वाला पॉइंट इसलिए डिस्कस किया कि क्रोध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें पता होना चाहिए कि उत्पत्ति उसकी कैसे होती है, एक्सपेक्टेशन की वजह से। तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन को साइड में रखें, और अगर हैं भी और वो पूरी नहीं भी हों, फिर भी हमको अपने आप को काबू में रखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए एक्सपेक्टेशन करें किसकी? भगवान से रिलेटेड आध्यात्मिक भक्ति की। ओके, फिर नेक्स्ट, ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाह्वयत् परिवारै परिवृत्तो नादैर्भिन्द निवाम्बरम। तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए से घोर गर्जना की और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। अब वो वहां पे जाके वाली को ललकार रहे हैं सुग्रीव। गर्जन्निव महामेघो वायुवेगपुरःसरः अथ बालार्कसदृशो द्रप्त सिंह गतिस्ततः। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, द्रप्त सिंह गतिस्ततः। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गर्जते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। महामेघ मतलब एक बहुत ही बड़ा जो बादल होता है, आपने देखा है ना, कई बार जब रात बारिश वारिश जब आ रही होती है तो बादल कितने गड़गड़ाते हैं, है ना, कितने गरजते हैं। इसको इंग्लिश में थंडर बोल्ट भी बोलते हैं, है ना? तो उनकी जो गड़गड़ाहट जो होती है बादलों की, उस तरह से ऐसा लग रहा था, महामेघ बहुत बड़े बादलों की तरह इतना तेज चिल्लाते हैं सुग्रीव। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। तो वो अब भगवान के साथ हैं, सुग्रीव हैं, खुद सूर्यदेव के वो पुत्र भी हैं, है ना? तो वो कैसे प्रकाशित हो रहे हैं? जैसे प्रातः काल का सूर्य, आप अगर देखोगे सुबह के टाइम का जो सूर्य होता है, सनराइज, वो ऐसा लगता है कि ना, मतलब वो बिल्कुल ही भिन्न होता है। आप उसकी तरफ देख भी सकते हो और आप देख सकते हो किस तरह से जो उसकी रेज हैं, उसकी किरणें हैं, वो फैली हुई हैं। आप इस तरह से दोपहर के सूर्य को नहीं देख सकते। दोपहर के सूर्य की तरफ आप देखोगे तो आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, लेकिन सुबह के सूर्य को आप देख सकते हो और आप आराम से देख सकते हो किस तरह से उसकी जो ना अच्छी अच्छी किरणें निकल रही हैं। इनफैक्ट आप लोगों में से कईयों को पता भी होगा
एक योगा में एक चीज होती है, उसको बोलते हैं त्राटक। तो बिंदु त्राटक, अग्नि त्राटक, तो इसी तरीके से एक होता है सूर्य त्राटक। त्राटक मतलब होता है एक ही पॉइंट पे ध्यान लगाना, मतलब बिना अपनी पलकों को झपके। तो कई बार जो है ना, घी के दिए की लौ पे हम फोकस करते हैं, तो हमारी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में वो हेल्प करता है। तो इसी प्रकार से एक होता है बिंदु त्राटक। आप एक पर्चे पे, एक पेपर पे एक ब्लैक पॉइंट या रेड पॉइंट लगा दीजिए, उधर ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से एक होता है सूर्य त्राटक। सूर्य त्राटक में क्या होता है कि आप किसी ऊंची जगह पे जाके बैठ जाते हैं, और वहां पे जिस समय सूरज उग रहा होता है, उस समय आप उसको ध्यान से देख रहे होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो 4-5 मिनट का ही टाइम होता है। उसके बाद फिर सूर्य की रोशनी, किरणें बहुत तेज हो जाती हैं, वो आंखों को नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो एक्चुअली कई बार हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो हम लोग बहुत ही अर्ली मॉर्निंग अंधेरे में जाते हैं, जिससे कि पहाड़ के ऊपर चढ़ के जब सूर्य उग रहा हो उस समय हम 5-10 मिनट के लिए त्राटक कर पाएं। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, और तो उधर कई बार हम लोग जाते हैं। तो एनीवे अब यहाँ पे तो वो जो थे सुग्रीव, वो ऐसा चमक रहे थे जैसे सुबह का उगता हुआ सूर्य, उसमें से जो किरणें बड़ी सुंदर सुंदर लगती हैं, तो इस तरह से वो प्रकाशित हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, उनकी चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी पे या टीवी में देखा होगा, या यूट्यूब पे भी कहीं पे तो देखा होगा, कि शेर जो है ना, उसकी मेनली दो प्रकार से भागता है वो। एक तो तब जब वो कभी शिकार कर रहा होता है। आपने देखा होगा जैसे शेर शिकार के लिए भाग रहा है, तो वो मतलब कितना तेज भाग रहा है, हिरन के पीछे, बकरी के पीछे, है ना। एक तो वो वाला होता है। एक होता है शिकार के बाद का, मतलब शिकार हो गया, उसका खाना वाना खा लिया, पेट भर गया उसका, अब उसके बाद अब जो शेर चल रहा होता है ना, वो ऐसे बिल्कुल मदमस्त होके ऐसे हिलता डुलता चल रहा होता है जैसे हाथी चल रहा है, मतलब बहुत ही तसल्ली से। आप वीडियो भी सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब पे या कहीं पे। तो अभी दर्प का मतलब होता है घमंड। घमंड भरे सिंह के समान प्रतीत, या इसको दर्प को एक दूसरे सेंस में भी देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। यानी कि आदमी का पेट भर गया है, तो मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जो सिंह चल रहा है, यानी उसने भी कॉन्फिडेंस के साथ एक किसी जानवर को मारा है, मार के खा लिया है, अब बस अब वो आराम से घूम रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे अब ये वाला चीज किसके लिए यूज की गई है, सुग्रीव के लिए। दर्प भरा सिंह। तो सुग्रीव को दर्प भरा क्यों बोला है, क्योंकि अब उनको बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस हो गया है कि पिछली बार की तरह नहीं होगा। जैसे पिछली बार वाली ने जो मारा था, लेकिन राम भगवान ने नहीं बचाया था, अभी वैसा नहीं होगा। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ सुग्रीव चल रहे हैं, और अंदर से कॉन्फिडेंस है कि इस बार तो भगवान श्री राम पक्का इनको बचा लेंगे और वाली को मार देंगे, है ना। इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट। दृष्ट्वा रामं क्रियादक्षं सुग्रीवो वाक्यं ब्रवीत्। हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाञ्चन तोरणां प्राप्ताः स्म ध्वजयन्त्राण्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीं। देखो यहाँ पे ये वाला वर्ड है ना, ध्वजयंत्राण्याम। अभी आगे इसको देखेंगे, यंत्र। प्रतिज्ञाया कृता वीर त्वया वालिवधे पुरा सफलां कुरुतां क्षिप्रं लतां काल इवागतः। कार्य कुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवान, वाली की यह किष्किंधापुरी तपाए हुए स्वर्ण के द्वारा निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। उसका जो गेट है वो सोने से, स्वर्ण से बना हुआ है। इसमें सब और वानरों का जाल सा बिछा हुआ है, तथा यह ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है यंत्र। यंत्र का मतलब क्या होता है? यंत्र का मतलब होता है मशीन। मशीन का मतलब क्या होता है? मशीन का मतलब सिंपल सी चीज है, जो कुछ हमारी जो लाइफ को इजी कर दे, हमारे कार्य को। वैसे अगर हम किसी कार्य को करें तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन यंत्र का प्रयोग करोगे तो सेम कार्य करने में आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे कि अगर आपको अपने घर से मंदिर जाना है, मंदिर है 5 किलोमीटर दूर, वैसे आपको पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाते में हो सकता है 1 घंटा लग जाए, लेकिन आपने साइकिल या स्कूटी यूज करी, तो अभी आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे, 15 मिनट में पहुंच जाओगे, है ना। तो अब ये साइकिल या जो कार या बाइक जो भी है, वो एक यंत्र की तरह से कार्य किया उसने। कैसे? कि भाई हमारा वैसे कार्य बहुत लंबे समय तक लगता, बहुत मेहनत लगती, लेकिन उसने हमारा कार्य को आसान कर दिया। और क्या यंत्र हो सकता है? हमारे घर में मिक्सी होती है।
है ना। मिक्सी को आप वैसे जूस निकालोगे, मिक्सी जूसर बिना वैसे तो कितना मुश्किल होती है, लेकिन जूसर से मिक्सी से आप निकालेंगे, आप कुछ मसाले वसाले पीसने तो कितना इजी हो जाता है। तो ये सब यंत्र हैं, कार, स्कूटी, एरोप्लेन, ये सारे के सारे यंत्र हैं। अब यहाँ पे सुग्रीव बोल रहे हैं कि ये जो वाली की जो किष्किंधा है वहां पे भी कई सारे यंत्र रखे हुए हैं अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुराने प्राचीन टाइम में भी, रामायण और महाभारत के टाइम पे भी, ये जो अच्छे अच्छे जो राज्य थे इनमें बहुत सारे यंत्र थे। और कुछ कुछ की बातें हमारे शास्त्रों में की गई हैं, कुछ कुछ का जिक्र भी नहीं आता, लेकिन वो भी बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। फिर क्या है, हम सब लोग इस पुरी में आ पहुंचे हैं। वीर, आपने पहले वाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल से संपन्न कर देता है। तो सुग्रीव राम भगवान को ध्यान दिला रहे हैं कि भाई अभी विलंब मत करिए, पिछली बार आपने आपने जो भी प्रतिज्ञा करी है ना कि वाली को मारोगे, उसको शीघ्रता से पूर्ण करिए। और वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे जब किसी लता का, फल फूल का, किसी पौधे का जब समय आता है तो वो अपने आप से उत्पन्न हो जाता है, अपने आप से, मतलब वो पैदा हो जाता है एक तरह से। तो उसी तरीके से अब ये सही समय आ गया है वाली को मारने का, तो प्लीज अब आप इसको मारिए। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारे शास्त्रों में अभी तक आपने पिछले 13 या 14 अध्याय में देखा है कि किस प्रकार से सारे के सारे जो लोग हैं वो हमारे आसपास की प्रकृति को कितने ध्यान पूर्वक देखते हैं। ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है, यानी कि उन लोगों का प्रकृति से कितना कनेक्शन है। अभी हम में से तो कईयों को पता भी नहीं होता है कि भैया गेहूं इस समय उगेगा, चावल इस समय उगेगा, या फिर कोई कोई सी फसल किस समय उगेगी। है ना, हमको नहीं पता कि भाई ये वाली फसल 4 महीने वाली है, ये वाली फसल 1 महीने वाली है। लेकिन वो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे अच्छा ये वाली फसल 1 महीने बाद है, तो आज अगर आपने बोआ है उसके बीज को, तो 1 महीने बाद उसका पौधा निकल के आएगा। जैसे ही 1 महीना होगा तो वो फिक्स है, चाहे आप आज बोइए चाहे 10 साल बाद बोइए, जो 1 महीने वाली फसल है वो 1 महीने बाद उग जाएगी। तो वही चीज को इन्होंने कितने अच्छे से ऑब्जर्व किया है। और देखो, एक नॉर्मल सी वार्तालाप को राम भगवान को बस वो कोई सी चीज तो कन्वे कर रहे हैं, उसको बताते बताते वो प्रकृति की इस वाली चीज को भी बता दिया। यानी कि सोचिए उनका प्रकृति के साथ कितना लगाव है, कितना क्लोज रिलेशन है, कितना ऑब्जर्व करते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, आज के टाइम पे हम लोग प्रकृति में कितना जाते हैं। मतलब आप खुद ही सोचिए, जब हम लोग छोटे थे तब हम कई बार कितने पार्क में और इधर उधर जाते रहते थे, है ना। सुबह मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए जा रहे हैं ये सब। आज शाम को बच्चे पार्क में जाते थे, आज के टाइम पे कितने लोग पार्क में जा रहे हैं वॉकिंग करने, कोई नहीं जा रहा। प्रकृति से हमारा कनेक्शन ही कट गया है। और ये एक तरह से बहुत गड़बड़ चीज है। कम से कम एक जो चीज, अंडरलाइन प्रिंसिपल हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने शास्त्रों में, वो यही है कि हमारा हमको अपना प्रकृति से फिर दोबारा से अच्छा कनेक्शन बनाना चाहिए, प्रकृति के साथ समय स्पेंड करना चाहिए, पार्क में जाना, हरियाली के बीच में घूमना फिरना, है ना। कई बार कई बार सिटीज में तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, वहाँ पे टेक्निकल पार्क्स होते हैं। तो मतलब ये एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं बैंगलोर में फर्स्ट टाइम गया था अपने जॉब के लिए, और वहाँ पे मतलब 1 डेढ़ महीने तक मैं आसपास मुझे कोई पार्क नहीं दिखा। तो मैंने ऐसे ही गूगल पे सर्च किया, गूगल मैप में आता है ना, वहाँ पे मैंने सर्च किया पार्क नियर माय हाउस ऐसे करके। तो वहाँ पे आ गया सेसेना बिजनेस पार्क, और ये सो एंड सुमान्यता टेक पार्क, ये सारे पार्क, और ये सारे के सारे जो मैं नाम बता रहा हूँ ये एक वो पार्क हैं, एक बहुत बड़े बड़ी एक कैंपस हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और ये इन कंपनियों के ऑफिसेज हैं, और वो इसको टेक पार्क बोलते हैं, इनको पार्क बोलते हैं। एक्चुअल पार्क जो ग्रीन ग्रीन वाले जो पार्क होते हैं ना, वो आजकल बड़े सिटीज में कहाँ रहे हैं। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि प्रकृति से हम थोड़ा सा कनेक्शन अपना बढ़ाएं। आप लोगों को पता होगा एक चीज होती है चक्रा हीलिंग। चक्रा हीलिंग में क्या है, हमारी जो बॉडी के अंदर जो चक्र हैं, अलग एनर्जी पॉइंट्स हैं, उनको एक्टिवेट करना। तो उसमें से कई सारे पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए, प्रकृति से कनेक्ट करने के लिए बोला जाता है कि दिन में वॉक करो लेकिन नंगे पैर, पृथ्वी से टच करो अपने आप को, एसी से बाहर निकलो जिससे कि एक्चुअल हवा से आप थोड़ा
टच करो, लेकिन आजकल हवा में भी इतना पॉल्यूशन है तो क्या करें। तो एनीवे, पॉइंट ये है कि हमको कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके कि हमारी जो नेचुरल प्रकृति है उससे अपना कनेक्शन बढ़ाएं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। फिर नेक्स्ट देखते हैं। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः तमेवोवाच वचनं सुग्रीवं शत्रुसूदनः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपनी पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए ही सुग्रीव से कहा, जो पहले कह चुके थे कि भाई घबरा मत, इस बार उसका काम तमाम हो जाएगा। सेम चीज वो दोबारा से राम भगवान कहते हैं। ओके, इन श्लोक को और कर लेते हैं। कृताभिज्ञान चिन्नस्त्वमनया गजसाहव्या लक्ष्मणेन समुत्पाट्य एषा कंठे कृता तव शोभसे अप्यधिकं वीर लतया कंठसक्तया विपरीत इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया। हे वीर, अब तो इस गज पुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर ही लिया है। लक्ष्मण ने इसे उखाड़ कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। जिस प्रकार सूर्यमंडल आकाश में नक्षत्र माला से घिरकर शुभो सुशोभित होता है, उसी प्रकार इस कंठ लंबिनी लता से सुशोभित होने वाले तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। यहाँ राम भगवान क्या कह रहे हैं कि अब तो भाई तुमने ये गजपुष्पी वाली माला पहनी ली है, लता पहनी ली है, तो अब तो कोई डरने की बात है नहीं। अब तो मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा कि कौन सुग्रीव है और कौन वाली है, तो अब तो कोई बात नहीं है। यहाँ एक चीज नोटिस करिए, अभी दो श्लोक पहले भी हमने देखा था, प्रकृति से कंपेयर किया, यहाँ पे फिर से प्रकृति से कंपेयर किया। यहाँ पे क्या किया है, नक्षत्रमाला, कि जिस प्रकार से हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि सूर्य बीच में होता है, सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमती हैं, है ना, जो अ, ग्रह जो होती हैं वो घूमती हैं। यहाँ पे ये वही बोल रहे हैं कि आप ऐसे सोचो जैसे ग्रह जो घूम रही हैं सूर्य के चारों तरफ, मान के चलो एक तरह से वो घूमते घूमते ना एक तरह से वो माला की तरह लग रही हैं। तो उसी प्रकार से जो सूर्य है, वो यहाँ पे इसको किससे कंपेयर किया गया, सुग्रीव को, कि सुग्रीव जो कि सूर्य पुत्र हैं वो सूर्य से कंपेयर किए गए। और सुग्रीव के गले में जो गजपुष्पी माला है वो किससे कंपेयर की गई है, कि जिस प्रकार से जो प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो ये कितना अच्छा, फिर दोबारा से प्रकृति से ही कंपेयर किया गया। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी अच्छे से यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे एक चीज और इसमें एक चीज और हम समझ सकते हैं, आई थिंक उसमें थोड़ा सा ध्यान से हम उसको समझेंगे। जब हमने लास्ट टाइम देखा था ना, वहां हमने देखा था कि राम भगवान ने लक्ष्मण जी को बोला था कि गजपुष्पी माला को पहना दो। ठीक है, वहां पे हमारे आचार्यगण एक चीज और बताते हैं। वो ये बोलते हैं कि देखो, राम भगवान को तो ये पता था कि वाली के गले में इंद्र वाली माला है, जो इंद्र ने माला दी है वो वाली। तो वाली के गले में पहले से वो माला थी। इनफैक्ट आगे के श्लोकों में आएगा जब वो बोलेंगे कि ना वाली के बारे में कि उसके गले में इंद्र वाली माला है, तो राम भगवान को पहले से पता था कि वाली के पास वो स्वर्ण वाली माला है। तो जब उन दोनों में लड़ाई हो रही थी, फिर भी भगवान ने वाली को नहीं मारा था। तो हम लोग रीजन देख रहे थे ना क्या क्या कारण था। मतलब भगवान को ये दिख रहा था कि वाली मार रहा है, सुग्रीव हल्का है, वीक है, वाली ही मार सकता है, फिर भी भगवान ने नहीं मारा वाली को। फिर जब देखा सुग्रीव भाग रहा था ऋषिमुख की तरफ, वाली पीछे पीछे भाग रहे थे, फिर भी भगवान ने नहीं मारा, जबकि भगवान को पता था कि कौन सुग्रीव है कौन वाली है। और तीसरा एग्जाम्पल एक ये है कि भगवान को पता था कि वाली के गले में स्वर्ण वाली माला है, फिर भी, तो यानी भगवान तो डिफरेंशिएट कर सकते थे, फिर भी उन्होंने क्यों कहा कि तुम दोनों एक जैसे लग रहे थे। तो वहां पे हमारे आचार्यगण बोलते हैं, एक अप्पालाचार्य करके हैं, बहुत ही फेमस आचार्य, तो वो बताते हैं कि भगवान जो है ना, वो सारे लोगों को एक जैसा देखते हैं। हमारे शास्त्रों में भी आता है भगवान सबको एक जैसा देखते हैं। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति किसी भगवान के भक्त की शरण में नहीं चले जाता, जब तक भगवान हर किसी को एक जैसा ही देखते हैं, चाहे क्यों ना वो व्यक्ति अपनी तरफ से भक्ति में या भगवान से जुड़ने का प्रयास ही क्यों ना कर रहा हो। इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए
सुग्रीव और वाली। अभी वाली तो जैसा भी है अपना जो भी कार्य कर रहा है सो कर रहा है। सुग्रीव भगवान राम के कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो वो थोड़ी आध्यात्मिक कार्य चालू कर चुके हैं सुग्रीव। लेकिन फिर भी भगवान राम की नजरों में सुग्रीव और वाली अभी भी एक जैसे हैं। भगवान उन दोनों में कुछ भी भिन्न नहीं कर पा रहे, मतलब भिन्नता नहीं देख रहे। वो सुग्रीव को भी वैसे ही समझ रहे हैं जैसा वाली को समझ रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब अब वो बाद में क्या बोल रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं कि जब सुग्रीव ने भगवान के भक्त की शरण ली, भगवान के भक्त मतलब लक्ष्मण की, तो जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी की शरण ली, लक्ष्मण जी के द्वारा उनकी ब्लेसिंग्स ली, उनकी माला ली, तब भगवान ने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया कि ओके, ये मेरे भक्त का भक्त है, दास दास अनुदास, और ये सामने वाला जो है वो अपनी नॉर्मल चीजों में लगा हुआ है। ठीक है। तो एक ये वाला पॉइंट था जो कि हमको ध्यान में देना था। तो आज की हम क्लास यहीं तक रखेंगे। आई नो आज की क्लास में 9 बज गए। किसी का कोई क्विक क्वेश्चन हो आज की क्लास से? ये जो आचार्य का नाम बता रहा हूँ मैं, श्री वैष्णव आचार्य थे, उनका नाम था अप्पालाचार्य। आंध्र प्रदेश से। आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का है कोई प्रश्न तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो। यस शिवानंद प्रभु, अनम्यूट करिए आप। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। हम्म, शायद वो आज सॉरी मैं पूछना भूल गया, लेकिन आज की क्लास से नहीं, लेकिन इसी पॉइंट से रिलेटेड था कि बाली से रिलेटेड तो शायद पहले कभी आया हो वगैरह, तो पूछ सकता हूँ क्वेश्चन प्रीवियस। एक सेकेंड में पहले पूछ लेता हूँ, आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है? अगर किसी को नहीं है तो फिर आप पूछ सकते हो मे बी। हाँ पूछिए। भैया, क्या हमने जैसे पढ़ा है सुना है, तो क्या ये सच था कि जब वाली जिससे भी लड़ता था उसकी आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, तो क्या ये सत्य है और ये आया है? ओके। हाँ ये हमने डिस्कस किया तो था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आदि शक्ति वाली बात नहीं है कि आधी आ जाती है या पौन आ जाती है या कितनी 1/4 आ जाती है, ये नहीं पता। लेकिन वो एक श्लोक आया था आई थिंक, कुछ अध्याय पहले में आया था, और उसमें ये था कि वाली जब वाली जब लड़ते हैं तो सामने वाले की शक्ति कम होती जाती है, वाली की शक्ति बढ़ती जाती है। आई थिंक वो दुंदुबी वाले में आया था शायद, हाँ दुंदुबी वाले में आया था, जब उस वाले राक्षस को मार रहे थे तो पीछे आया था। ठीक है। ओके, थैंक यू भैया। हम्म। ओके, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो हमारे ग्रुप में वो लिंक है, आप उस पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, और फिर बाद में क्लास में उसका हम आंसर करने का प्रयास करेंगे। आज किसी ने, अखिलेश कुमार प्रभु किसी ने ज्वाइन किया है कानपुर से, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इनफैक्ट कई सारे अ, यहाँ पे आई कैन सी कई सारे नए नए डिवोटीज हैं। थैंक यू, आप सभी आ रहे हैं, हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं रामायण पढ़ने में। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।